जीवन अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हम कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। यह तो केवल तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारे आत्म विकास के लिए उचित है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम अकेले हो, तब भीतर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन यदि तुम यह समझ सको कि किसी को अभी बस तुम्हारी जरूरत नहीं है, तब तुम मौन में भी सशक्त रहोगे। हर एक आत्मा की यात्रा अलग है, हर एक का समय अलग है। इसलिए किसी और की गति से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा मूल्य इस बात में नहीं कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम स्वयं को कितना जान पाए हो। और जब तुम अपने भीतर की पहचान से जुड़ जाते हो, तब बाहरी दुनिया की मान्यता बेमानी हो जाती है। सच में बड़ा वही होता है जो आलोचना में भी मुस्कुरा सके, अस्वीकृति में भी सृजन कर सके और अकेले चलकर भी अपने उद्देश्य को जीवित रख सके। और ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो ईश्वर उसके साथ चलता है, मौन में शक्ति बनकर, संबल बनकर। जब मैंने देखा कि मेरी कदर नहीं है, तो मैं पीछे नहीं हटा, बस दूर हो गया। क्योंकि जहां मूल्य नहीं होता, वहां उपस्थिति भी बोझ बन जाती है। हमेशा यह जरूरी नहीं कि इंसान केवल काम से थक जाए। कई बार ख्यालों का बोझ, रिश्तों का भार और अपनों की बेरुखी भी थका देती है। और सबसे दुखद तब होता है जब तुमने दिल से निभाया हो और सामने वाला दिल से समझना ही ना चाहे। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो शुरू से ही कमजोर होते हैं, और फिर पूरी उम्र उन रिश्तों की गांठें बांधते बांधते निकल जाती हैं। न टूटने देते हैं, न जुड़ने देते हैं। समय की चाल इतनी गहरी है कि वह केवल परिस्थितियां नहीं, इंसान की शक्ल तक बदल देता है। तो अगर आज कोई बदल गया है, तो उसे खोने का दुख मत रखो। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी सही होकर भी खुद को गलत मानना आसान लगता है, क्योंकि बार बार खुद को साबित करना थकाने लगता है। और जब इंतजार इस उम्मीद पर टिका हो कि कोई तुम्हें समझेगा और वही व्यक्ति यह सिखा जाए कि बस इंतजार ही करते रहो, तो वह इंतजार सिर्फ समय नहीं खाता, आत्मा की शांति भी खा जाता है। बचपन में जिस अंधेरे से डरते थे, वो अंधेरा अब भीतर घर कर गया है। रिश्तों की टूटन, विश्वास की दरारें और उम्मीदों की खामोशी उसी अंधेरे को गहरा करती जाती हैं। मित्रों की सलाहें आवश्यक हैं, लेकिन कभी कभी जीवन की एक ठोकर वह सिखा जाती है जो 100 भाषण भी नहीं सिखा सकते। दिल को धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाला वो हो जिस पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया हो। हंसना जीवन की सुंदरता है, लेकिन किसी और पर हंसना उनके घावों का उपहास बन जाता है। और यह मत भूलो कि कुछ लोग रिश्ते तोड़ने के लिए इल्जाम गढ़ लेते हैं, बस ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सकें। दुख, असफलता और पीड़ा, ये सब तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये जीवन के अध्यापक हैं जो तुम्हें मजबूती देना चाहते हैं। हर बार जब तुम गिरे हो, कुछ सीखा है। हर बार जब तुम अकेले हुए हो, भीतर कुछ जागा है। यही शिक्षा है, बिना शब्दों वाली, लेकिन सबसे प्रभावशाली। शास्त्र कहते हैं कि यह संसार असत है, मिथ्या है, और यह बात ठीक है। लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि फिर भी तुम्हें इसी संसार में जीना है, समझना है और आत्मा के स्तर पर उठते जाना है। मिथ्या होते हुए भी यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। यहां सब कुछ क्षणिक है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे शब्द, ये सब किसी के जीवन में स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हारा मूल्य न समझे तो शांत रहो। समय सबसे अच्छा उत्तर है। खुद को बदलो नहीं, निखारो। और याद रखो, आत्मा के स्तर पर सच्चा संबंध वही होता है जो बिना कहे भी समझ जाए। दुनिया भले बदल जाए, तुम्हारा सत्य न बदलना चाहिए, क्योंकि अंत में वही बचता है जो भीतर से अडिग हो। सच्चाई को समझना शब्दों से नहीं होता, अनुभवों से होता है। और जो मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, वह जीवन में चाहे कितनी बार गिरे, पर दिशा कभी नहीं खोता, क्योंकि अनुभव वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा। लेकिन जब अंत का समय आता है, तो वे यह अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए। मन की शांति। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वह है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं और उसी से सबसे अधिक टूटते भी हैं,
क्योंकि जहां विश्वास सबसे गहरा होता है वहीं चोट भी सबसे अधिक गहराई तक जाती है। यही जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। तुम्हें उसी के सामने मौन रहना पड़ता है जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना। अक्सर हम सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वह दिखता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां तो लोग रावण से भी अधिक चेहरों में जीते हैं। इसलिए संसार में किसी के मुखौटे को देखकर विश्वास मत करो। अपने अनुभव, अपनी अंतर्ज्ञान और अपने विवेक को प्राथमिकता दो। और जब तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं पहचानता तब स्वयं अपनी प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि बुराइयों के लिए तो रिश्तेदारों की पूरी सभा बैठी रहती है। समाज का हाल यह है कि गरीब कुछ मांगे तो उसे भिखारी कहा जाता है, अमीर मांगे तो उसे सहयोग करता, और करोड़पति मांगे तो उसे डोनेशन लेने वाला, जबकि अरबपति मांगे तो उसे सब्सिडी मिलती है। हर कोई मांग ही रहा है, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने स्तर पर। फिर किस बात का घमंड? जब देने वाला ईश्वर है और लेने वाला हर कोई, तो ऊंचा सिर करने का अधिकार किसी को नहीं। जीवन में कई बार तकदीर हार जाती है, कई बार सपने टूट जाते हैं, कुछ बार अपने छोड़ जाते हैं और कुछ बार अजनबी भी पीड़ा दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिखराव तब आता है जब किसी रिश्ते में केवल एक ही व्यक्ति पूरी हद तक समर्पित होता है। रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। यदि एक हाथ आगे बढ़ रहा हो और दूसरा पीछे हटता जा रहा हो तो वह बंधन नहीं रह जाता, वह बंधन का भार बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में वह संतुलन लाओ जहां आत्मा झुके पर टूटे नहीं, जहां प्रेम हो पर स्वाभिमान के साथ हो, जहां संबंध हो पर स्वार्थ से मुक्त हो, और सबसे बढ़कर जहां परमात्मा के प्रति विश्वास हो वहां शिकायत ना हो। क्योंकि जो उसकी योजना को बिना प्रश्न किए स्वीकार करता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। झूठ कितना आकर्षक लगता है ना? वह बड़ी मधुरता से बोलता है, मीठे शब्दों से लुभाता है और इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है मानो वही सत्य हो। लेकिन याद रखो, उसकी उम्र छोटी होती है और उसकी मिठास अस्थायी। सत्य भले ही तीखा लगे लेकिन वही अंत में शांति देता है। इसीलिए अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर बनाओ, भले ही वह तुम्हें सहज करे, क्योंकि जो आत्मा सत्य से जुड़ी होती है वह हर असुविधा के पार चली जाती है। एक गरीब को खुश करना बहुत कठिन नहीं होता। उसे महंगे उपहारों की लालसा नहीं होती, केवल थोड़े से सम्मान, थोड़े से स्नेह और एक सच्चे संवाद की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सच्चा प्रेम देना सबसे महंगी भेंट है जो भावनाओं की संपत्ति मांगता है, और यह संपत्ति हर किसी के पास नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग सबसे अधिक व्यथित रहते हैं। एक वे जो ना कह नहीं पाते और हर बात में खुद को खोते जाते हैं, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते और हर अस्वीकार को अपमान समझ बैठते हैं। यह जीवन तब सरल होता है जब हम स्वीकृति और सीमा को समझ पाते हैं कि कौन सी भावना कितनी जगह घेरनी चाहिए और कब खुद को सुरक्षित रखना है। जब कहानी हमारी अपनी होती है तो हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है। हम स्वयं को पीड़ित समझते हैं, भुला देते हैं कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा मोह भी तो कहानी का हिस्सा है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और खुद को सुधारने लगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में वो खुश इंसान हैं। बाहर से जो चमकता है वह भीतर से हमेशा वैसा ही हो यह आवश्यक नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना नहीं, करुणा रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस संसार की विडंबना यह है कि जब तुम्हारे पास सब होता है तो दुनिया जलती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है। इसीलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है, उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो, अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना,
जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे। यह भी तो एक लॉटरी ही है, और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो। यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस सही बने रहो, गवाही स्वयं समय दे देगा। जो सत्य पर चलता है उसे भले ही देर लगे, मगर अंततः उसकी विजय होती है। झूठे लोग अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, पर सच्चे लोग केवल अपने कर्मों से पहचान पाते हैं। ना का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, लेकिन जहां हरि मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। इसी तरह जीवन में शांति किसी स्थान से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास से आती है। जो हरि में लीन है वही सच्चा आनंद पाता है। दुनिया में छल कपट करने वालों के पास कई हुनर होते हैं, जबकि सच्चे लोग अक्सर आरोपों की चोट से ही टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को झूठ से ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ सबके चेहरे स्पष्ट हो जाते हैं और दिखावे की परतें हट जाती हैं। जिनकी सच्चाई आज छिपी हुई है वे कल उजागर हो ही जाएंगे। अगर जीवन को हल्का और आनंदमय बनाना चाहते हो तो दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जैसे ही तुम तुलना करना बंद करोगे, संतोष अपने आप आ जाएगा। हर किसी के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो केवल उसके हृदय में रहती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा सत्य छिपाए रखता है जो केवल उसे ही झात होता है। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत परखो, क्योंकि उसकी असली परीक्षा तब होती है जब समय कठिन होता है। वफादारी की मिसाल इंसान नहीं बल्कि कुत्तों से दी जाती है। यह इस संसार का कटु सत्य है। परंतु यह मत भूलो कि सच्ची निष्ठा और प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अपने दुख की बात केवल उन्हीं से करो जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान कर सकें। जिंदगी कैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक कठिन से कठिन समय भी सहन करना आसान लगता है। इसलिए अपने उन अपनों को मत खोना जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना अधिक समय दो कि उसे तुम्हारे महत्व का एहसास ही न रहे। याद रखो, जरूरत और जरूरी में बहुत अंतर होता है। कई बार हम सिर्फ किसी की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से हल नहीं निकलता, केवल मन और भारी हो जाता है। इसलिए चिंता करने के बजाय समाधान की ओर बढ़ो। जो होना है वह होकर रहेगा, क्योंकि नियति का लेख बदला नहीं जा सकता। समस्या यह नहीं है कि कोई और आपकी तारीफ नहीं करता। असल समस्या यह है कि आप खुद को अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करते हैं। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे, तब तक दूसरे हमारे लिए सम्मान कैसे दिखा सकते हैं। किसी के प्यार या नफरत का हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि अक्सर हम खुद ही अपनी भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं। मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं हूं, यह गर्व से कहता हूं। मेरे पसीने से जो फल पैदा होते हैं वही मुझे सुख देते हैं। संघर्ष के रास्ते पर चलकर जो अपना पसीना बहाता है वही संसार को नया रूप देता है, और वह सूर्य की तरह उगता है जिसने रातों की कड़ी जंग जीती हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि मुकम्मल न होना ही प्यार और जीवन का दस्तूर है। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी रहती है। जैसे रेत भी सूखी हो तो हाथों से निकल जाती है। जीवन में कभी कभी बुरे कर्मों के कारण दर्द सहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमें सजा बन जाती है। जब आप हद से ज्यादा अच्छे होते हैं तो यही अच्छाई भी आपकी कमजोरी बन जाती है। सुकून तब आता है जब आप धोखा नहीं देते, क्योंकि जो दिया नहीं वही दूसरों से नहीं मिलता। हमें हमेशा सच्चे के साथ खड़ा रहना चाहिए, भले ही हमें अकेले खड़ा होना पड़े।
एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक पूरी लाइब्रेरी का जलकर राख होना, क्योंकि उसकी सीख और अनुभव हमारे लिए अनमोल होते हैं। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। इन दिखावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती और ऐसे रिश्ते सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वही टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें, बल्कि उससे कुछ नया सीखकर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं, और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है, और कभी कभी हमें अपनी मेहनत के फल का सही समय पर इंतजार करना होता है। रिश्तों में हमें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए, और यह प्यार सिर्फ उस इंसान से मिल सकता है जो हमें बिना किसी शर्त के समझता हो। किसी के साथ रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी समझें और उन्हें सहन करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कोई आदर्श इंसान नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, और यही खामियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जिंदगी में जो हमें समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं, और कभी कभी हम वो सबक खुद से ही सीखते हैं। रिश्ते बनते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, और ईश्वर पर भरोसा करके आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, कोई भी आपको हर नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जितना प्यार दूसरों में बिखेरते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है, और यही प्यार आपको अपने जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का असली निर्माण करती है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही आपके विचार और कर्म आपकी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, स्थिति और लोग कभी स्थिर नहीं रहते। हमें उन बदलावों को समझने की आवश्यकता है और उनसे उबरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में जो सच्चा है वह कभी नहीं बदलता, और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब बार बार तिरस्कार अपनों से ही मिले तो आत्मसम्मान फिसल जाता है और संबंधों की नींव दरकने लगती है। ऐसे समय में शब्दों से विवाद करना व्यर्थ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे महत्व को नहीं समझता वो तुम्हारे भावों और शब्दों की गहराई को कैसे समझेगा। कुछ बातें कह देने से हल नहीं होती, बल्कि मौन से उनका उत्तर देना ज्यादा सार्थक होता है। परिवार की अमीरी पैसों से नहीं, आपसी प्रेम और संतोष से मापी जाती है। जिस घर में मुस्कानें सजीव हों वहां कोई कमी नहीं होती। उदाहरण देना आसान है, लेकिन खुद उदाहरण बनना कठिन तप है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म और चरित्र से मिसाल बनता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। जो चेहरों की सुंदरता पर मरते हैं वे वास्तव में मरते नहीं, सिर्फ भटकते हैं। श्मशान उन्हीं की राख से भरा पड़ा है जिन्हें लगता था कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। कहते हैं पागल का भरोसा नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में तो समझदार भी मुखौटों में छिपे होते हैं। हर कोई खुश दिखने की होड़ में इतना उलझा है कि भीतर से टूट चुका है। हम सब इस हद तक परेशान हैं कि खुद की खुशी का रास्ता भी भूल चुके हैं। और जब सहन शक्ति नहीं होती, तब न दोस्ती निभती है न रिश्ते। अहमियत मिलती है हैसियत को, और हम जज्बात लेकर खड़े रहते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल यह नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करता, असल मुद्दा यह है कि हम उनसे उम्मीद क्यों करते हैं।
जब उम्मीदें टूटती हैं तब आत्मज्ञान शुरू होता है। जिंदगी जब लंबी हो जाती है तो बहुत कुछ सिखा देती है। कभी समय, कभी अपने और कभी संतानें तक ऐसा पाठ पढ़ा देती हैं जिसे किताबें नहीं दे सकती। इसलिए अब दूसरों का ख्याल छोड़ो और खुद से शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद का साथ देने लगोगे तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जान लो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं छूटता। किससे मिलना है, कब मिलना है और कब बिछड़ना है, यह सब पूर्व निर्धारित है। इस संसार में हर मिलन और हर विदा ईश्वर की एक योजना है। हमें बस इतना करना है कि हर संबंध में अपना सत्य, अपनी नियत और अपनी विनम्रता बनाए रखें। यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मायने ही नहीं रखती तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो रिश्ते तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं करते वे केवल एक तरफा बोझ हैं। जो अपने थे वे यह अच्छी तरह जानते थे कि चोट कहां करनी है जिससे तुम्हें सबसे अधिक दर्द हो। लेकिन यह संसार क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का खेल है। अगर तुम किसी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते तो तुम्हें उसकी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को अपने हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या फिर तुम्हें आहत किया जाएगा। कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है, वह मासूमियत, वह सरलता, वह खुशी जो समय और परिस्थितियों ने कहीं छीन ली। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमें भी उसके साथ बढ़ना होगा। सुख सिर्फ बड़ी गाड़ियों से नहीं आता। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो पैदल भी सफर मजेदार हो जाता है। यह दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही विषैली हो सकती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें ईश्वर या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती को जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो धैर्य रखो। जो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा समय आएगा तब यही लोग तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति है। अगर उनमें नकारात्मकता घुल जाए तो यह तुम्हारी आत्मशक्ति को पल भर में खंडित कर देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है उन्हें भी एक दिन इसका फल मिलेगा। और यदि तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। रिश्ते भरोसे से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी तकलीफों से खुश होते हैं, लेकिन भरोसा करना तुम्हारा स्वभाव है। जितना तुम डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने सिर झुका देगा। कामयाब होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सकारात्मक सोच और अनवरत प्रयास। जो बदल जाए वह सच्चा साथी नहीं, और जो प्यार दोबारा हो जाए वह सच्चा प्यार नहीं। दुनिया में समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे अक्सर तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं। अगर नए रिश्ते न बने तो मलाल मत करना, लेकिन पुराने रिश्ते टूटने न पाए इसका ख्याल रखना। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर होता है, लेकिन वह बारीकी से होता है। अच्छे इंसान की अच्छाई का मजाक बनना शुरू हो जाए तो वह बुरा बनने लगता है, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। दिखावा करने वाले और सच्चे अपनेपन का फर्क वक्त ही बताता है। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाती है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा केवल अपने पैरों पर रखो। ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और वह तुम्हारे लिए वही करता है जो तुम्हारे लिए सही है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करो। झूला जितना पीछे जाएगा उतना ही आगे आएगा। कठिन दिन स्थायी नहीं होते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और समझ में है। सच्ची दोस्ती विचारों और दिल के मेल पर आधारित होती है। अगर तुमने कुछ खो दिया है लेकिन अपना हौसला बनाए रखा है तो समझ लो कि तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। ईश्वर से यही प्रार्थना करो, दाता मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने हक की चीजें मेहनत से कमा सकूं और दूसरों के लिए भी भलाई कर सकूं। जीवन एक खेल है, लेकिन यह कोई पूर्व निर्धारित नियमों से संचालित युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की बुद्धिमत्ता से खेला जाने वाला मार्ग है। जो खिलाड़ी इस खेल को अपने विवेक, अपने साहस और अपने स्वभाव के अनुसार खेलता है वही विजेता होता है। जो केवल परिस्थितियों के इशारों पर चलता है वह कभी स्वयं के सत्य तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा पथ तभी तेजस्वी होता है
जब तुम उसे अपने आत्मिक निर्णयों से गढ़ते हो, नॉट जब जीवन तुम्हें जहां चाहे मोड़ देता है। प्रेम से रहो। नए युग की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि लोग जुड़ते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। थोड़ी सी असहमति, थोड़ी सी असुविधा और लोग साथ छोड़ देते हैं। पर जो सच्चा प्रेम करता है वह बंधनों में नहीं, समर्पण में जीता है। पत्ते वही सुंदर लगते हैं जो शाख से जुड़े रहते हैं, और वही संबंध गहरे होते हैं जो समय और मनोभाव की आंधियों में भी टूटते नहीं। नफरत अगर सच्ची हो तो भी उसकी कटुता कम तीव्र होती है बनिस्बत उस अपनापे के जो केवल दिखावे का मुखौटा है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, सत्य को सुनना और बोलना आसान नहीं है, पर झूठे अपनत्व में जीना आत्मा का अपमान है। जैसे शीशा भले ही नाजुक हो, पर वह जब सच दिखाता है तो वह भी डिगता नहीं। उसे तोड़ने वाला स्वयं टूटने की ओर बढ़ता है। समस्याएं अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, वे उतनी ही बड़ी होती हैं जितनी हमारी सहनशीलता और समझदारी उन्हें बना देती है। जब तुम सच्चे प्रयास से किसी कठिनाई को देखते हो तो उसका आकार तुम्हारे आत्मबल के आगे क्षीण हो जाता है। इसलिए अपनी टांगों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों की राह में रोड़े अटकाने के लिए नहीं। जीवन में समय हर किसी को परीक्षा में डालता है और उस समय हम कई बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो गलती से सीख ले वही वास्तव में आगे बढ़ता है। शिकायत करना बुरा नहीं है, पर हर किसी से शिकायत करना आत्मसम्मान का क्षरण है। शिकायतें वहां की जाती हैं जहां अपेक्षा हो, और जहां अपेक्षा हो वहां अपनापन होता है। इसलिए अपनी पीड़ा वहां रखो जहां समझ हो। हर आंगन हर दर्द को नहीं समझता। झुकना पराजय नहीं है, झुकता वही है जिसमें भीतर से कुछ फलने की क्षमता होती है। सूखे वृक्ष अकड़े रहते हैं और अंततः गिर जाते हैं, पर फलदार पेड़ झुकते हैं और उन्हीं की छांव सबसे सुखद होती है। वैसे ही मूर्खता में अहंकार होता है और विवेक में नम्रता। जो जितना ज्ञानी होता है वह उतना ही विनम्र होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी उलझी क्यों ना हो, यदि यह विश्वास जागृत हो जाए कि इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है, तो वही विश्वास तुम्हें उबार लेता है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। बादल चाहे घने हों, पर सूर्य उनके पार ही होता है, और जीवन भी उसी सूर्य की तरह कभी दिखता नहीं, पर होता हमेशा है। हर आत्मा के भीतर उसकी एक विशिष्ट ऊर्जा है। मत देखो कौन क्या कर रहा है, देखो तुम क्या कर सकते हो। मछली को पर्वत पर चढ़ने का आरोप मत दो और शेर से पानी में तैरने की आशा मत रखो। हर आत्मा अपने मार्ग में विशिष्ट है। हर जीव की अपनी प्रतिभा है, अपनी उपयोगिता है। इसलिए तुलना मत करो। प्रकाश अपने आप में पूर्ण होता है, चाहे दीपक में हो या सूर्य में। और अंत में यदि तुम समझना चाहते हो कि जीवन क्या है, तो एक क्षण उस कफन में लिपटे मुर्दे से पूछो। वह चुप रहेगा, पर उसका मौन तुम्हें बहुत कुछ कहेगा। वह बताएगा कि जो तुम व्यर्थ ले जा रहे हो, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो घमंड, उनका अंत कैसा होता है। और यह भी कि जो समय तुम्हारे पास है वह केवल श्वासों की गिनती नहीं, आत्मा के प्रकाश की यात्रा है। रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब किसी को तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब व्यक्ति में आत्मसम्मान और ज्ञान का वजन होता है तो उसकी बातों में भी वजन आ जाता है, और लोग उसकी साधारण बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि उनका शौक हवा में है। लेकिन याद रखो, बचपन के वो मासूम और सच्चे रिश्ते वापस नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी भी विरासत में मिलती है, लेकिन आज का दौर ऐसा है जहां अदाकार बहुत मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी अक्सर तब खेलती है जब हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। आज की दुनिया में जिंदगी को नर्क बनाने के 3 प्रमुख तरीके हैं: झूठा प्यार, मतलब से जुड़े यार और पंचायती रिश्तेदार। लेकिन तुम इनसे ऊपर उठो। हर व्यक्ति और हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी के बदलने पर परेशान मत हो, बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। कभी कभी बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत महसूस हो। किसी से धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर जुड़ो। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने का एक अवसर है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है,
और अगर किसी का साथ छोड़ना हो तो उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से उसने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया था। कुछ कहने से पहले हमेशा सोचो कि वही शब्द अगर कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तमन्नाओं का शहर सोचने से नहीं मिलता, वहां तक चलना भी पड़ता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। तुम्हारी कदर तब तक होती है जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो कदर और सम्मान को स्वार्थ से ऊपर रखता है। औरतों की इज्जत उस समाज में कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़ों में गालियां मां और बहन को दी जाती हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो। तुम्हें दुख शायद दूसरों ने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी उम्मीदों ने दिया है। प्यार वादों से नहीं बल्कि सच्चे एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती इंसान को और भी ज्यादा उदास कर देती है। अब समय आ गया है कि कोई ऐसा धर्म चलाया जाए जो इंसान को इंसान बनाना सिखाए। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपनी खुशी और शांति के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहो। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं। जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है उनसे दूर रहो। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें नहीं समझते। सच्चे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखें पर कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं वे अक्सर चालाक लोगों का शिकार बनते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ों को हिला देता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। शब्दों को खर्च करना हर समय जरूरी नहीं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से शांत और मजबूत बनना सीखो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अनगिनत पन्ने अभी बाकी हैं। इसे धीरे धीरे पढ़ो। हर पन्ना तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा।
अपने भाग्य की लकीरों में मत उलझो। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं, उनके साथ ना अच्छा करो न बुरा, उनसे बस दूरी बनाओ। जीभ और शब्द सबके पास हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहन करना जानते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों से ज्यादा तुम्हें जला देती है। जो लोग अपनी चालाकियों पर इतराते हैं वे अक्सर यह नहीं समझते कि वे क्या खो रहे हैं। बुरे दोस्त, बुरी संगत और बुरे संबंध से दूर रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। ये लोग तुम्हारी रोशनी को खत्म करने का काम करते हैं। प्रेम का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने और महसूस करने का नाम है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही हो सकता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जिंदगी को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारी कद्र करें उनके साथ रहो, और जो नहीं करें उन्हें उनकी जगह छोड़ दो। लोग अक्सर भटकते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति सहजता से तुम्हारे मन में बस जाए उसे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। किस्मत सखी नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी उस पर जंग लग सकता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, परंतु वह भी घायल हो सकता है। और इंसान वह मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ होंगे वे केवल ज्ञान देंगे, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेंगे। किसी को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, उसका व्यवहार ही बहुत कुछ कह देता है। यह सत्य है कि जीवन भर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता। लोग केवल तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं। यह जिंदगी तब तक हल्की और सरल लगती है जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे बोझ उठाते हैं। लेकिन खुशी मन की स्थिति है। नजरों में अच्छा बनो, दुनिया वालों का क्या है, वे तो तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। मुसीबतें बड़ी नहीं होती, वे बड़ी तब लगती हैं जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जो तुम्हें छोड़ दे उसे भुला दो। जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। किसी को टूट कर चाहो, लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाओ। आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। जीवन में अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे छिन न जाए। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत तुम्हारी नहीं, पैसे की होती है। इंसान जब बहुत सारा धन कमा लेता है तो बहुरूपिया बन जाता है। डर वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दे। ऐसा डर खत्म करना जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से बेहतर है। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन सच बोलने वाले अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन को दो शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। आजकल जरूरतें ही तय करती हैं कि किसी का लहजा कितना मीठा रहेगा और कितनी देर तक। यह जीवन सरल होती यदि हम चेहरों से ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते, परंतु यह हमारी परीक्षा है। गलत लोगों को इज्जत देने से तुम्हारी खुद की इज्जत कम होती है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर आते ही वे बर्बादी का कारण बनते हैं। सच तो यह है कि बिना कुछ किए केवल समय ही आगे बढ़ता है, बाकी सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी नेकी ही तेरा असली वस्त्र है और तेरा कर्म ही तेरा असली श्रृंगार। ऊपर वाले के दरबार में दिखावे के कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती, वहां तो सिर्फ आत्मा का उजाला देखा जाता है। वहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा चरित्र तौला जाता है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने पर मुस्कान हो। कभी कभी ऐसा अध्याय आता है जिसमें न राहत होती है, न सुकून, न ही शांति। ऐसे पन्नों पर रोना नहीं, सब्र करना, क्योंकि हर किताब का कोई एक पृष्ठ ऐसा होता है जो बाकी सबका अर्थ बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब दुनिया के शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब कुछ पल तन्हाई में बैठकर प्रभु को याद कर लिया करो। कोई मांगा नहीं होगा, फिर भी सुकून मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम शर्तों से चलता है, मेरा प्रेम स्थिति से ऊपर उठकर भी वैसा ही रहता है। जो अपने व्यवहार को हमेशा निर्दोष समझता है वह सबसे बड़ा भ्रम में जीता है। आत्म मंथन वह दर्पण है जिसमें खुद को देखकर इंसान बदल सकता है, और जो नहीं बदलता वह बस समय की प्रतीक्षा करता है। एक ऐसा समय जो कभी चेतावनी नहीं देता। हम शरीर की बीमारी की जांच तो करवाते हैं, लेकिन मन और वाणी की कड़वाहट को नजरअंदाज कर देते हैं।
जीभ सबके पास है, शब्द भी सबके पास हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव वही करता है जो दूसरों को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, वे कह पाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए सहते हैं वे बहुत कुछ बिना कहे ही सहन कर जाते हैं। सहनशीलता शब्दों से कहीं बड़ी भाषा है। इंसान की हमदर्दी तब खतरनाक हो जाती है जब वह स्वार्थ में लिपटी होती है। यह मीठे जहर की तरह होती है, दिखती है राहत पर करती है घात। इसीलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी जड़ें काट रहा है। जो ऊंचाइयां पाना चाहता है उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। इच्छाएं, आराम, रिश्तों की अपेक्षाएं और कभी कभी खुद की परछाई तक। और जब वह सब छोड़ देता है तब दुनिया कहती है इसका भाग्य अच्छा था, लेकिन कोई नहीं देखता उन रातों को जब वह अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ था। याद रखो, भाग्य केवल एक बीज है, उसे फल बनाना मेहनत का काम है, और मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना साथ छोड़ दे। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वही इंसान विजयी होता है जो धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। हर रिश्ते की नींव सच्चाई और सम्मान पर टिकती है। जहां अपेक्षाएं अत्यधिक होती हैं वहां दर्द और निराशा भी अधिक होती है। याद रखना, दूसरों की नजर में सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम केवल उसका सहारा नहीं बनते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हो। संसार में किसी की कदर करनी हो तो समय रहते करो, क्योंकि बीता हुआ समय और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। जो तुम्हें समझने से पहले छोड़ जाए उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सच्चे संबंध दिल से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रहना पड़े। हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई दिशा दिखाने का जरिया। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसका उत्तर अपने कर्मों से दो, क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। किसी के लिए अपना सब कुछ लुटाने से पहले यह देख लो कि वह इंसान तुम्हारी कद्र करता है या नहीं। जो लोग तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मोह और स्वार्थ के बंधन तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जब तुम इन्हें पार कर लेते हो तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर दिन अपने आप को नया बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो और उन लोगों के लिए वक्त निकालो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ की बातों और लोगों में खोने से अच्छा है कि इसे अपने उद्देश्य और खुशियों में लगाओ। जब जीवन की राह पर कोई साथ ना हो, ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साया, तब समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं की शक्ति को पहचानो। यह एकांत, यह खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें गढ़ने आई है। जब चारों ओर कोई नहीं होता तब केवल दो चीजें साथ होती हैं, तुम और तुम्हारी हिम्मत। और यह हिम्मत ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न मत पालो। लोग तो हर युग में बोले हैं और हर युग में बदले हैं। पहले दिन वे तुम्हारे निर्णय पर हंसेंगे, दूसरे दिन उसका मजाक बनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, पर यदि तुम खुद पर अडिग रहे तो चौथे दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जिनकी यादें भी क्षणिक होती हैं। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हों, यह अधिकार ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे निकट केवल स्वार्थ की प्यास लिए आते हैं। चम्मच वही होता है जो जिस पात्र में रहे उसी को खाली कर दे। और कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें तुम जितना भरोसा दोगे उतना ही वे तुम्हें खोखला कर देंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन विवेकहीन मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम बोलो, पर उनसे बेहतर मत बनो। वे तुम्हारी उन्नति को प्रशंसा से नहीं, प्रतिस्पर्धा से देखते हैं। और जब तुम्हारा साहस ऊंचाई तक पहुंचने लगेगा तब कोई ना कोई जरूर तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। इसलिए उड़ान भरते समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। बस अपनी उड़ान पर ध्यान दो, क्योंकि आकाश तुम्हारे लिए ही बना है। हम स्वयं अपने जीवन का तमाशा तब बनाते हैं जब अपनी हर कमजोरी दूसरों को सुना देते हैं। जो तुम्हें सुनता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हें समझे भी। इसलिए अपनी आत्मा को सहेजो, उसे किसी के चरणों में मत रखो। जब तुम खुद को तराशते हो, जब भीतर की आवाज को बाहर से ऊपर रख देते हो,
तब वही दुनिया जो तुम्हें अनदेखा करती थी अब तुम्हारी तलाश करने लगती है। हर रिश्ते में झुकना प्रेम नहीं होता और हर दूरी घृणा नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि तुम खुद को उन लोगों से दूर कर लो जिन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को कभी महत्व नहीं दिया। कुछ लोग तुम्हारे हजारों उपकार भूल जाएंगे और केवल वही याद रखेंगे जो तुम कभी नहीं कर सके। पर इसका बोझ मत पालो। कर्म से बंधे रहो, परिणामों से नहीं। ख्याल उसी का आता है जिससे आत्मा का रिश्ता हो। यादें वहीं बार बार लौटती हैं जहां हृदय को स्पर्श मिला हो। और हर शख्स अपना हो जाए ये संभव नहीं। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं, कुछ निभाने के लिए। दोनों ही आवश्यक हैं। एक तुम्हारा विवेक बनाते हैं, दूसरा तुम्हारा विश्वास। बुरा वक्त भी आता है और चला भी जाता है। वह केवल तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। और जब तुम हर तूफान में भी स्थिर रहो तो जान लो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे संकल्प को देख रहा है। बदलाव चाहो, लेकिन पहले अपने भीतर, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तभी वास्तविक जीवन बदलता है। जिस स्थान पर कांटे होते हैं वहीं पर फूलों की सुगंध भी बसी होती है। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लाता है और हर हार अपने साथ एक नया सबक देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बीते कल के बोझ को उठाए चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है उसे फिर कोई कमजोर नहीं समझ सकता। तेरी सफलता ही तेरा सबसे प्रबल उत्तर है, क्योंकि यही वह जवाब है जो बिना शब्दों के सबसे गहरी चोट करता है। जीवन में वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे होते हैं। जो ठोकर खाकर फिर से उठता है वही असली विजेता कहलाने का हकदार होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित मत हो कि एक दिन खुद को ही खो बैठो। जीवन की कठिन परीक्षा तब शुरू होती है जब तेरा स्वयं पर से विश्वास डगमगाने लगे। पर जो अपने आत्मबल को जागृत कर लेता है वही हर संकट से विजयी होकर निकलता है। अपनी दृष्टि को सीमित मत रख, क्योंकि कुपोषण केवल भोजन में नहीं विचारों में भी होता है। किसी भी चमकती हुई वस्तु को देखकर उसे सत्य मान लेना मूर्खता है, क्योंकि फूलों की पोशाक के पीछे कभी कभी खंजर भी छिपा होता है। जिसे तूने देखा है वह वैसा हो ही यह आवश्यक नहीं, और जिसे तूने कमतर समझा है वह तुझसे अधिक सक्षम भी हो सकता है। जो तुझे माफ नहीं किया जा सकता उसे भूल जा, और जिन्हें भूल नहीं सकता उन्हें माफ कर दे, क्योंकि तेरा मन जितना हल्का होगा उतना ही तेरे जीवन का भार कम होगा। मनुष्य की असली औकात तब सामने आती है जब उसे वहीं से धोखा मिलता है जहां से उसने सबसे अधिक निष्ठा की अपेक्षा की थी। परंतु जो स्वयं को अपने कर्मों में स्थिर रखता है वही इस संसार की क्षण भंगुरता को समझ पाता है। संसार में हर चीज को भूल जाना संभव है, पर स्वयं को भूल जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपने मन को दृढ़ रख, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान और बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन कर। जब रिश्ते में मनमुटाव हो जाए तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वो दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि जहां दो दिलों के बीच की दरार दुनिया को दिख जाती है वहीं लोग उस दरार को और चौड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी अंतर समझो, तुम महंगे हो और हम भी, लेकिन कीमत किसी की बाजार में नहीं व्यवहार में तय होती है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मासूम बनकर कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझ आता है वो अनुभव से आता है, और अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलब से भरे रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। ऊपर वाला जब तुम्हें ऊंचाई देता है तो उसमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा जिसने तुम्हें सरताज बनाया है एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस जो खास होता है उसे आम कर देता हूं, क्योंकि जिसकी अहमियत को लोग समझ ना पाए वहां बार बार दिल लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में कौन आता है कौन जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि कौन निभाता है और किसके साथ तुम बिना कहे जुड़ाव महसूस करते हो। अंततः जीवन में वही विजयी होता है जो समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है। जो जड़ हो जाता है वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वो हर तूफान से बच निकलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है। और क्रोध यह सबसे बड़ा शत्रु है, इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है। सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं है, यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में।
हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांत चित्त होकर। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो मन में हो या मौन में। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। संकटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही संकट तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का उपहार देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अधर्म के मार्ग पर चला, जबकि अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर मेरा साथ चुना। तुम्हारी दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारी संगति से प्रभावित होते हैं। शंका का कोई उपचार नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है, और जो संदेह में डूबा है वह कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब आत्मा निर्मल होती है तो स्वयं ही ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट देती है। इसीलिए व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय मौन रहना श्रेष्ठ है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत करने से भी क्या लाभ। जीवन में सब कुछ भाग्य से नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और समर्पण का दीप जलाओगे तो तुम्हारे लिए हर मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कभी कभी प्रकृति तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालती है, ताकि उन चेहरों से नकाब हट सके जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। हर चुनौती केवल तुम्हें चोट देने नहीं आती,
बल्कि तुम्हें सिखाने भी आती है। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी चोटें ही घाव दें, कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इसलिए शब्दों की शक्ति को समझो, भावनाओं की कद्र करो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखो। जिस जीवन को तुम साधारण समझते हो वही किसी और का सपना है। कृतज्ञ रहो, संतोष रखो और अपनी यात्रा को आनंद पूर्वक जियो। यही वास्तविक समृद्धि है। जैसे एक मां अपने बच्चे को हर गलती के बाद स्नेह देती है और सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर बार अपनी कृपा से प्रेम और मार्गदर्शन देते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसे दिल में रखो और हर दिन को आभार के साथ जियो। यह समझना जरूरी है कि हमारी मुस्कान, प्रेम और सहनशीलता ही हमारी असली जीत है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपकी साफ नीयत हर समस्या को हल कर सकती है। जीवन में खुश रहने का असली रहस्य यह है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और दूसरों की बातों को बिना वजह दिल से न लगाएं। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना भी एक कला है। संतोष और आभार के साथ जीना हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना, यही हमें सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। कर्म ही भाग्य को बनाते और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से सच्चाई और समाधान नहीं देखा जा सकता। रिश्ते धन या फायदे पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। दिल को सुकून की तलाश होती है और इस सुकून तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, यह जानने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां झूठ बोलने की जरूरत ना हो और सच जानने की चाह हमेशा बनी रहे। याद रखो, मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इंसान घाटे और मुनाफे के आधार पर अपने सिद्धांत बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, फिर भी वे अनमोल होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किससे आशा रखोगे और किस पर विश्वास करोगे। भगवान से डरना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। डरने की जरूरत नहीं जब तुम्हारे साथ परमात्मा है। आंधियां आए या तूफान, जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर हो तो क्यों घबराना। वह मन जो स्थिर और शांत है पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रति समर्पित कर लेता है। यदि तुम ईश्वर के पास केवल मांगने के लिए जाओगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करोगे, लेकिन जब तुम अपने कर्मों और मेहनत के बल पर कुछ बनाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों साथ होते हैं। जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो,
क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था, उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं होता बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। रिश्तों की गहराई को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, केवल ख्याल रखा जाता है। अगर किसी को तुम्हारे लिए समय, ध्यान और स्नेह नहीं है तो समझो कि वहां सिर्फ रिश्ता है, अपनापन नहीं। जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितनी बार भी पढ़ें वे समझ में नहीं आते, क्योंकि उनमें सिर्फ शब्द नहीं अनुभव छिपे होते हैं। हर उस व्यक्ति से खुद को अलग कर लो जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके जीवन में अनावश्यक हो, या तुम्हारे स्थान पर कोई और ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां टिके रहना आत्मा के खिलाफ होता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती। वो ऊंचाइयां भी व्यर्थ हैं जहां पहुंचकर इंसान तो ऊपर हो जाए लेकिन इंसानियत पीछे छूट जाए। उम्र से बहुत कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिदें समझौतों में बदल जाती हैं और सपनों की जगह यथार्थ ले लेता है। तुम्हारा किरदार चाहे जितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही देखेंगे जो उनका मन देखना चाहता है। इसलिए हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद के सत्य में स्थिर रहो। और जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तब जिंदगी बहुत कुछ कहने लगती है। जो पहले शोर में दब गया था वह अब स्पष्ट सुनाई देने लगता है। सच यही है कि खुद से झूठ बोलना दूसरों को धोखा देने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को झूठ में रखोगे तो सत्य कभी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। एक गलत इंसान चाहे जितनी भी बातें मीठी करे वह कभी किसी के लिए सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण हमेशा स्वार्थ से भरा होता है। इस भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो, जो बिना शोर के जिए हों लेकिन अपने कर्मों से चिन्ह छोड़ गए हों। कई बार वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। और जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है तब वही जानकारी हथियार बन जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, क्योंकि क्षमा में भी शक्ति होती है। लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को कुचल दे। माफ करना महानता है, मगर भूल जाना मूर्खता। जीवन तुम्हें बार बार अनुभव देगा, कुछ मीठे कुछ कड़वे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर अनुभव से स्वयं को थोड़ा और समझो, थोड़ा और निखारो, क्योंकि अंत में वही रहेगा जो तुमने खुद के लिए संजोया है। न लोग, न परिस्थितियां, सिर्फ तुम्हारा आत्मबोध। जब जीवन की हकीकत से सामना होता है तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफ अब भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि घाव भरते हैं। पर जिन हाथों से लगे हों उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे, वह बाहर जितना शांत है भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है, और उसकी सजा वही होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। जहर भी मारने को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यही जीवन का विरोधाभास है। मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जीने के लिए पूरी चेतना चाहिए। और यही कारण है कि सच्चा जीवन कोई साधारण कार्य नहीं, यह साहस है, साधना है। इस संसार में अधिकांश साथ केवल तब तक हैं जब तक उनसे कुछ पाया जा सकता है। जब स्वार्थ पूरा हो जाए तो वही लोग जो तुम्हारे साथ दिखते थे तुम्हारी परछाई से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए साथ की परख कठिनाई में होती है,
सुविधा में नहीं। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं होती वही अक्सर तुम्हारे मन में सबसे अधिक जीवित रहती हैं। पर जान लो, जो नहीं मिला वह आवश्यक नहीं था, जो गया वह केवल अनुभव देने आया था, और जो अभी भी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। दुख की सबसे तीव्र चोट वहीं से आती है जहां प्रेम की सबसे अधिक आशा थी। जिस आत्मा से तुम जुड़े थे, जब वही पीड़ा का कारण बन जाए तो वह घाव शरीर में नहीं आत्मा में लगता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही शत्रु बन जाएं, क्योंकि उस युद्ध में विजय नहीं केवल शून्यता होती है। अजीब है यह संसार, यह शब्दों को पकड़ लेता है और आत्मा को छोड़ देता है। एक पल की गलती जीवन भर की निकटता को नष्ट कर देती है और एक बार की कटुता वर्षों की समझ को मिटा देती है। इसीलिए सत्य कहने से मत डरो, पर जानो कि सत्य को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सुबह जब हम दौड़ते हैं तो लगता है पैसा ही सब कुछ है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है और हम थक कर घर लौटते हैं, तब समझ में आता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सार है। और वह शांति बाहर नहीं, केवल भीतर से ही उपजती है। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तकदीर भी अपना मार्ग बदलती है, लेकिन अगर लक्ष्य ही धुंधला हो तो फिर समय को दोष देने में ही उम्र बीत जाती है। बदलाव किताबों में पढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब उन शब्दों को जीवन में उतारा जाए। धोखे से कमाए गए पैसे को पुण्य के काम में लगाना चाहोगे तो वह पुण्य उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का यह अटल नियम है कि जो जैसा देगा उसे वैसा ही लौटकर मिलेगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। किसी भीड़ में मेरे किरदार को मत ढूंढो, क्योंकि वफादार लोग हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। बेवजह कोई नहीं रोता। इश्क में अक्सर वही लोग रुलाते हैं जिन्हें हमने खुद से बढ़कर चाहा होता है। हार कई बार इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें यह समझ आए कि हमने अपने मन में कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। दुनिया में दोपहर तक हर झूठ बिक जाता है, लेकिन सच को शाम तक भी खरीदार नहीं मिलता। यही जीवन का कठोर सत्य है। जैसे सूर्य की किरणों से प्रकाश मिलता है, वैसे ही जीवन में सत्य और मेहनत से चमक आती है। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसी खंजर की तरह हैं जो दूसरों पर करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिल वालों का काम नहीं, यह रूह को हिला देने वाला अनुभव है, खासकर जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। वह ना तो बहकावे में आता है और ना ही लालच में फंसता है। रिश्ते वे होते हैं जिन्हें बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े, और अगर कोई रिश्ता लिहाज और तमीज भूल गया हो तो समझ लो कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं। दृश्यों पर भरोसा रखो, क्योंकि वे गूंगे होकर भी सच्चाई दिखाते हैं। सुकून की तलाश में अक्सर हम दिल बेचने निकलते हैं, लेकिन जब खरीदार दर्द भी दे जाए और दिल भी ले जाए तो यह समझ आता है कि सुकून बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की शांति है। खामोशी में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। अब कहानी के माध्यम से जानो कि जीवन में प्रतीक्षा और समर्पण का क्या अर्थ है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा वहां लगा देता है जहां उसे केवल उपेक्षा मिलती है। जिनके लिए तुम रातें जागते हो अपने अंतर मन की शांति खो देते हैं। वे अक्सर वही होते हैं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए एक क्षण का भी स्थान नहीं होता, और फिर जब वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्यों? लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा उत्तर है। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। तुमने बहुत कुछ सीखा है जीवन से, धोखे, खोने, टूटने, अकेले पड़ने से, परंतु शुक्र मनाओ कि जीवन ने तुम्हें निर्दयी होना नहीं सिखाया। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, संवेदनशील है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को घमंड कहा, तुम्हारे मौन को तिरस्कार माना, लेकिन तुम डटे रहे, तुम विचलित नहीं हुए, और यही तुम्हारी आत्मा की जीत है। मनुष्य सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, पर प्रतिक्रिया दूनी देता है। यह सत्य है। इसलिए तुमने जो सही किया वह लोगों की नजर में गलत बना दिया गया, पर जो मेरे लिए सही है वह संसार की समझ से परे है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं, सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं,
लेकिन वही पथ अंततः शांति तक पहुंचाता है। कितनी विडंबना है कि मृत्यु के बाद 4 कंधे तो मिल जाते हैं, लेकिन जीवन भर एक सच्चा कंधा पाने के लिए आत्मा तरसती रहती है। लोग साथ तो बहुत देते हैं, लेकिन उस समय नहीं जब सबसे अधिक आवश्यकता हो। इसलिए अपने भीतर वह स्थान निर्मित करो जहां तुम स्वयं के लिए संबल बन सको। जब संसार की भाषा समझ से परे हो जाए, तब अपने हृदय को ही समझा लेना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन को जटिल मत बनाओ। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है, अपेक्षा स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो, तब धूप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर दीप जलाते हो, तब अंधकार की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखो, किसी को दुख देकर जीवन की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती, और किसी को रुलाकर प्राप्त की गई हंसी केवल एक खोखली संतुष्टि है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी में झांककर तुम कुछ नहीं पाओगे। उनका मार्ग उनका है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लक्ष्य, वो प्रेम, वो शांति, वो प्रकाश जिसे तुमने खोया नहीं, केवल भूल गए हो। और जो खोया है उसे भी पाया जा सकता है यदि तुम अपने भीतर के सत्य को फिर से जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन एक मित्र को एक बार भी ऐसा अवसर मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि मित्रता में जब दरार आती है वह सबसे अधिक पीड़ा देती है, और वह पीड़ा केवल वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाती है। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता, इन 2 धारणाओं ने ही मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस क्षण में जीता है वह मुझ में जीता है। जो हर पल को पूर्णता से स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो, और वर्तमान में मैं तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप से, मौन में, प्रेम में, चेतना में। मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और सच तो हमेशा सच्चा होता है जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है, और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं, बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत ये जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां हैं, परंतु तभी तक जब तक वे सही हृदय से टकराए। ये भाव केवल धोखे का कारण नहीं है, पर जब इन्हें ऐसे व्यक्ति को अर्पित कर दिया जाए जो उनके योग्य न हो, तो ये भाव पीड़ा में बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहले स्वयं को पहचानो, अपने भावों की गहराई को समझो, और तब यह तय करो कि कौन वास्तव में तुम्हारे हृदय के उस स्थान के योग्य है। प्रेम देना आसान है, लेकिन उसका मूल्य तब है
जब वह उस आत्मा से टकराए जो उसे समझने का सामर्थ्य रखती हो। समय कभी स्थायी नहीं होता। जो आज मुस्कुरा रहे हैं उन्हें भी कभी रोना पड़ा है, और जो आज दूसरों को दुख दे रहे हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा का स्वाद चखेंगे। यह जीवन कोई रेखीय यात्रा नहीं है, यह एक चक्र है, कर्मों का चक्र जो घूमता रहता है। कोई भी कर्म निष्प्रभावी नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, छल हो या समर्पण। इसलिए अपने कर्मों को सच्चे भाव से करो, शुद्ध मन से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारी आत्मा की असली पहचान बनाते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने द्वार बंद कर देता है तो उस द्वार को खटखटाने की जिद मत करो। वहां जाना व्यर्थ है जहां तुम्हारा स्वागत केवल मौका परस्ती के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें झूठ का जाल देता है उस पर विश्वास मत करो। विश्वास वह दीप है जिसे एक बार बुझा दिया जाए तो उसे फिर से जलाना कठिन हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना मुखौटा पहने तुम्हारे करीब आएंगे, पर उनका सच्चा रूप समय ही दिखा सकता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो और हृदय की मासूमियत को बुद्धि की सुरक्षा दो।